हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आरटीसी मैथ। आज हम फिर आ चुके अपने नए चैप्टर के साथ। आज हमारा नया चैप्टर क्या है? ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो आज हम ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में पढ़ने वाले। इस लेक्चर में हम ये जो चैप्टर है हमारा 15 चैप्टर ये ने वाले, और इसी चैप्टर में हम हमारा प्रैक्टिस सेट 36 भी पूरा देखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 15 नंबर का चैप्टर। आज हम देखने वाले हैं हमारा ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज। आज हम देखने वाले हैं हमारा ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे श्याम भैया को हमने पूछा कि श्याम ब्रो, डू यू नो व्हाट इज ट्रायंगल? इन्हें हमने पूछा कि ट्रायंगल क्या होता है, तुम्हें पता है? ये बोलते हैं हमें आई डोंट नो। इन्हें अभी पता नहीं है कि क्या होता है ट्रायंगल। ओके, हमारे श्याम भैया को वो कैसे बनता है, क्या होता है एक्चुअली, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमारे श्याम भैया को कुछ नहीं मालूम ट्रायंगल के बारे में। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इनको और आपको भी ये ट्रायंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और वो कैसे बनता है। ओके, इस लेक्चर में हम सब देखेंगे और उसी के साथ प्रैक्टिस सेट 36 भी इसी लेक्चर में देखेंगे। ओके, हम सबसे पहले क्या बताएंगे, हमको इनको हमारे जो श्याम भैया उन्हें क्या पसंद है, एग्जाम्पल पसंद है। ओके, तो हम डायग्राम उतार समझाएंगे कि क्या होता है एक्चुअली में ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, चलो नीचे बढ़ते हैं, देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ट्रायंगल एक्चुअली में होता क्या है। ओके, ट्रायंगल एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही मैंने यहाँ पे दो डायग्राम दिया। ओके, यहाँ पे दो डायग्राम दिया। ओके, यहाँ पे दो डायग्राम है, बट इनमें से ट्रायंगल किसको बोलेंगे हम? ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिसके डायग्राम में 3 एंगल्स हो, जिसके ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स हो। ओके, वो जो तुम्हारा ट्रायंगल नेम है, जो तुम्हारा ये ट्रायंगल नेम है, यही तुमको डिनोट कर रहा है। ट्रायने 3 हो जाता है। ओके, इसका बोलना है कि यहाँ पे 3 और ये जो है नेक्स्ट एंगल, यानी इसमें कितने एंगल होंगे? 3 एंगल होंगे, और साइड कितने होंगे? 3 होंगे। ओके, यहाँ पे तुम्हें बता रहा है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या होता है, उसकी 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। ओके, 3 साइड और 3 एंगल, वो तब जाके क्या बनता है, वो हमारा ट्रायंगल बनता है। ये हमारा ट्रायंगल क्यों नहीं है? ओके, यहाँ पे हम एंगल गिनते हैं, यहाँ पे 1 एंगल है, 2 एंगल है। ओके, अब साइड गिनते हैं, 1 साइड है, 2 साइड है, 3। यहाँ पर 3 तो साइड है, बट एंगल कितने हैं? 2 ही है। एंगल कितने हैं? 2 है। इसका मतलब ये हमारा ट्रायंगल होगा क्या? ये हमारा ट्रायंगल होगा क्या? नहीं होगा, ये हमारा ट्रायंगल नहीं हो सकता। ओके, ऐसे कुछ है ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज। चलो नीचे प्रॉपर्टीज मैंने लिखा हो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अ ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय जॉइंटिंग 3 कोलिनियर पॉइंट बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से 3 कोलिनियर पॉइंट मिलना चाहिए। लाइन सेगमेंट, ये जो हमारी लाइंस है, इनसे 3 कोलिनियर, ओके, नॉन कोलिनियर हमें पॉइंट मिलना चाहिए। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, और ये हमारा 3 यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट मिल चुके हैं। ओके, और आगे क्या बोल रहा है, the vertices side and angle of a triangle are called a part of the triangle। वहां पे क्या बोला उन्होंने, vertices साइड एंड एंगल। वर्टाइसेस हमारा क्या पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस। 2 लाइन से जुड़ के जो पॉइंट हमें मिलता है, ये जो पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं हम? वर्टाइसेस। ओके, अगर यहाँ पे ए है तो हमारा वर्टाइसेस क्या हुआ? ए हुआ। ओके, फिर साइड क्या हो गई? ये 2 साइड हो गई, ये 2 साइड हो गई। फिर एंगल बोल रहा है, एंगल क्या हो गया? जो इसके बीच में है, ये जो हमने यहाँ पे ये लिए है। ओके, यहाँ पे हमने ये जो हमने मार्क करके, ये क्या हो गया? हमारे एंगल। ओके, ये पॉइंट क्या हो गया? हमारा वर्टाइसेस हो गया। तो हमें क्या बोल रहा है, वर्टाइसेस एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है? वर्टाइसेस होता है, साइड होता है और एंगल होता है। ओके, ये 3 चीजें एक ट्रायंगल में होती है, तब जाके हमारा क्या बनता है? एक ट्रायंगल बनता है। ओके, ये किस पे बेस होता है? टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। ओके, तो ये प्रॉपर्टी किस पे थी? बेस्ड ऑन साइड की प्रॉपर्टीज थी। ओके, ये ओके, यहाँ पे
टाइप ऑफ ट्रायंगल किसके बेस पे होगा, वो होगा साइड के बेस पे। तो यहाँ पे चलो इसके बेस पे, साइड के बेस पे हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या क्या यूज करना है, अगर हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है, अगर हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो हमें क्या क्या यूज करना पड़ता है, हमें स्केल का यूज करना पड़ता है और हमको प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ता है। ओके, ट्रायंगल अगर ड्रॉ करना है हमें इन दो इंस्ट्रूमेंट का हमें यूज करना पड़ता है। ओके, प्रोटेक्टर कब यूज करना पड़ता है, जब अगर जो हमने यहाँ पे एंगल बोला है, ओके, ये जो हमने एंगल बोला है, नाम जो दिया है यहाँ पे, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में अगर कोई एंगल दिया हो, अगर तुम्हें कोई एंगल दिया हो, तब हम जाके बोल सकते हैं कि अगर तुम्हें इतने 30 डिग्री का एंगल तुम्हें ड्रॉ करके ट्रायंगल ड्रॉ करना है बोल दिया, तो फिर हम क्या लेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर में 30 डिग्री लेंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे तो यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ तक हो जाएंगे हमारा 30 डिग्री, तो यहाँ पे ऐसा कहीं तो भी ये ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे ऐसा कहीं तो भी ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ओके, सो यहाँ पे हो जाएंगे हमारा 30 डिग्री। तो इसके लिए ये जो हमारा काम, ये इसका जो काम है, ये यहाँ पे काम आता है। ओके, प्रोटेक्टर का, हम अगर किसी ने हमें एंगल दिया हो, साइड का लेंथ नहीं दिया हो, तब जाके इसका काम आता है। ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं साइड के बेस पे, ट्रायंगल के साइड के बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे हम ये जो हमारे को ट्रायंगल्स दिए, ये जो हमारे ट्रायंगल्स दिए हैं, हमें अभी पता चल चुका है कि ट्रायंगल्स कैसे बनता है। हमारा ट्रायंगल्स वर्टाइसेस, साइड और एंगल से बनके ट्रायंगल बनता है। ओके, सो उसका जो साइड प्रॉपर्टी है, उसकी जो साइड प्रॉपर्टी है हम वो देखेंगे। ओके, अभी उसकी साइड प्रॉपर्टी क्या होती है, हम ट्रायंगल को कैसे बोलते हैं। ओके, सो वो अभी हम देखेंगे। सो यहाँ पे हमें साइड की जो लेंथ है वो हमें मेजर करनी है। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर यहाँ पर हम स्केल पुटअप करेंगे, यहाँ पे स्केल रखेंगे और इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें बुक में जो दिया है, ओके, सो उसे तुम्हें मेजर करना है तुम्हारे स्केल से। ओके, सो मैं यहाँ पे जो मैंने लिया हूँ उसका रैंडमली मैं मेजर ले लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे सपोज ये 3.5 है। ओके, सो ये भी मुझे 3.5 मिल रहा है, ये भी मुझे 3.5 मिल रहा है, यहाँ पर भी मुझे 3.5 मिला। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख चुका। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ ए बी क्या बोल रहा है हमें, यहाँ पे बोल रहा है 3.5। ओके, फिर लेंथ ऑफ बी सी क्या बोल रहा है, 3.5 है, फिर लेंथ ऑफ ए सी क्या बोल रहा है, ये भी 3.5 है। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे हमारी लेंथ क्या है, ये है, हो गई हमारी, मैं रैंडमली ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये जो हमारी स्केल होती है, इसकी सहायता से तुम्हें उन ट्रायंगल्स की साइड मेजर करनी है। ओके, सो यहाँ पे मैंने रैंडमली लिख दिया 4.5, यहाँ पे होंगी ये 3 और यहाँ पे होंगे सपोज यहाँ पे 2.5। ओके, सो 2.5 ये है। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ। ओके, यहाँ पे तुम्हारे बुक में जो भी डायग्राम दिए उसको मेजर करके जो बॉक्स दिया है उसमें तुम्हें वैल्यूज भरनी है। ओके, उसका कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ यहाँ पे कैसा होता है। ओके, सो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ किसका पूछा है, QR का पूछा है। QR हमारा क्या है, 2.5 है। ओके, 2.5 यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर हमें क्या पूछा है, नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, PQ पूछा है। ओके, सो PQ देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे PQ है हमारा, PQ है 4.5। ओके, 4.5 है। ओके, फिर हमें QR क्या है, सॉरी मैं इसे चेंज करके मैं सेम कर देता हूँ, किसके, 4.5 के कर देता हूँ 4.5। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 4.5। मैं यहाँ पे 4.5 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम इसके रिलेटेड हम ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं, आगे हम बेस्ड ऑन साइड, ओके, साइड के बेस पे हम किस ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं और कैसे ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, उनका नाम क्या होता है, वो हम आगे देखने वाले। इसके लिए मैं यहाँ पे मेजर जो है वो यहाँ पे ये दोनों लाइन का सेम कर दिया। फिर आगे देखेंगे हम इसका चेक करेंगे। सपोज ये हमको 4 दिया है, ये फिर हमको क्या दिया है, 2 दिया है और ये हमको 3 दिया है। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लूंगा XY क्या है हमारा, XY है हमारे पास 3 है। फिर YZ क्या है हमारे पास 2 है और ZX क्या है हमारे पास 4 है। ओके, सो यहाँ पर मैंने सारों का मेजर हमें लेंथ जो लिखनी थी वो मैंने लिख चुका। ओके, सो वो मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। सो आगे क्या है, आगे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 सेम दिख रही है लेंथ। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे सारे साइड की जो भी है लेंथ वो सेम है, यहाँ पे 2 साइड की सेम है और यहाँ पे सारे साइड की डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉपर्टी अप्लाई होती होंगी ट्रायंगल की। साइड बेस हम किसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, यहाँ पे हम टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड पे हम कौन सी प्रॉपर्टीज अलाउ होती है हमारे ट्रायंगल पे वो देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे
ये जो हमने फर्स्ट देखा उसमें क्या था हमारा, ये फर्स्ट, ये वाली भी साइड सेम थी, ये भी साइड सेम थी, ये भी साइड सेम थी। ओके, तीनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब तीनों साइड सेम है। ओके, सो उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? ओके, सो वो कौन सा ट्रायंगल होता है हमारा? वो ट्रायंगल होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो क्या होता है हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहां पर मैंने उसकी डिफाइन लिख चुका हूं, अ ट्रायंगल विथ ऑल थ्री साइड। ओके, ऑल थ्री साइड इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमने क्या बोला है? हमारी तीनों साइड जो है वो इक्वल होती है, किसमें? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ओके, सो ये तो हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी ये सेकंड ट्रायंगल क्या बोल रहा है? सेकंड ट्रायंगल में क्या है? दो साइड जो है वो क्या है? इक्वल है। दो साइड क्या है? हमारी इक्वल है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो उसकी डिफाइन मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे? अ ट्रायंगल विद टू साइड इज कॉल्ड एज आइसोसेलियस ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? टू साइड होती है। ओके, टू साइड इक्वल होती है। ओके, यहाँ पे क्या होती है? टू साइड। आइसोसेलियस ट्रायंगल में क्या होता है? यहाँ पे टू साइड जो होती है वो इक्वल होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? आइसोसेलियस ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ट्रायंगल है, जो हमारा सेकंड ट्रायंगल है वो क्या हो गया? हमारा आइसोसेलियस ट्रायंगल हो गया। ओके, फिर थर्ड ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? थर्ड ट्रायंगल में क्या बोल रहा है हमें? तीनों साइड डिफरेंट है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तीनों साइड डिफरेंट है। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमारा क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल। वो क्या होता है हमारा? स्केलेन ट्रायंगल। ओके, सो उसे हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है? अ ट्रायंगल विद नो टू साइड इक्वल और एनी साइड इक्वल। ओके, हमने बोल दिया टू साइड बोला है, तो इसका मतलब टू साइड जब इक्वल ही नहीं होगी, इसका मतलब वहां पे तीनों साइड इक्वल नहीं होगी। ओके, उसका डायरेक्ट मतलब हो रहा है कि नो एनी साइज इक्वल। ओके, वो कोई भी साइड उनकी इक्वल नहीं होती, वो तीनों साइड जो होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। ओके, स्केलेन ट्रायंगल उसे बोलते हैं। ओके, सो ये तो हो गया हम बेस्ड ऑन साइड की प्रॉपर्टी। ये जो हमने तीन प्रॉपर्टीज देखे। ओके, हमने ये जो तीन प्रॉपर्टीज देखे, हमने क्या क्या देखा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसमें क्या होता है? थ्री साइड इक्वल होती है। उसमें क्या होता है? थ्री साइड इक्वल होती है। फिर हमने क्या देखा? आइसोसेलियस ट्रायंगल, उसमें क्या होता है? टू साइड इक्वल होती है। उसमें क्या होता है? टू साइड इक्वल। फिर थर्ड क्या देखा? स्केलेन ट्रायंगल देखा। उसमें क्या होता है? कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ओके, तो ये तो तीन प्रॉपर्टी हो गई हमारी साइड बेस। ये क्या हो गई हमारी? साइड बेस हो गई। ये क्या हो गई हमारी? साइड बेस हो गई। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे हमारा एंगल बेस प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, सो यहां पर हमारा क्या है? एंगल बेस हमने लिख दिया है, तो हम क्या देखने वाले? एंगल बेस प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, सो चलो फिर यहां पर मैंने ड्रॉ करके दे चुका हूं तुम्हें। देखो यहां पर हमारे ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका जो तीनों साइड क्या है? इक्वल होती है। हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या देखा? आइसोसेलियस ट्रायंगल। उसमें क्या बोला हमने? दो साइड, इसमें दो साइड क्या होती है? हमारी इक्वल होती है। ये और ये साइड इक्वल होती है और ये हमारी डिफरेंट होती है। ओके, सो ये दोनों साइड इक्वल होती है, ये साइड डिफरेंट होती है। यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर हमारा ए आया स्केलेन ट्रायंगल पे हमने क्या पढ़ा? स्केलेन ट्रायंगल में हमने पढ़ा कि इसकी कोई भी साइड सेम नहीं होती। ओके, सो इसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है। ओके, सो यहाँ पे हमने इन तीनों की प्रॉपर्टी देख चुके हैं, साइड बेस प्रॉपर्टी तीनों की देख चुके हैं। ओके, सो अभी हमें क्या देखना है? हमें एंगल बेस प्रॉपर्टीज देखनी है। ओके, सो एंगल बेस होता क्या है हमारा? ओके, सो एंगल हमने क्या देखा था? हमने ऊपर गए थे, ऊपर हमने क्या देखा? एंगल क्या होता है? ये जो टू लाइंस मिलके जो एंगल बनता है। ओके, यहाँ पे जो कॉर्नर बनता है उसे क्या कहते हैं? हम एंगल बोलते हैं। ओके, सो इसे हम कैसे मेजर करते हैं? हम प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करते हैं। ये जो हमारा प्रोटेक्टर है इसकी हेल्प से हम उसको मेजर करते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पर एक ऐसा कुछ बॉक्स दिया है, और हमें बोला है कि मेजर करना है डी एंगल। ये जो साइन है, ये जो हमारा ऐसा साइन होता है, ये साइन किसका साइन होता है? वो होता है एंगल का होता है। और ये जो हमारा साइन होता है ये क्या होता है? ट्रायंगल का। ओके, सो तुम्हें ध्यान में रखना है, ये तुम अभी पढ़ो या फिर बाद में भी पढ़ो। ओके, सो तुम इंजीनियर भी बनोगे या फिर डॉक्टर बनोगे, अगर आगे जाके कहीं पर भी तुम्हें अगर कोई एंगल और ट्रायंगल का कोई ये आया तो तुम्हें ये आएगा ही। सो तुम्हें ये याद रखना है कि इसे हम क्या बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं। इसे हम ट्रायंगल बोलते हैं और इसे हम एंगल बोलते हैं। ओके, सो ये है हमारा ट्रायंगल। सो हम इस एंगल का, डी एंगल का हमें मेजर करना है, ई एंगल का भी मेजर करना है,
एफ एंगल का भी मेजर करना है। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इनका मेजर करना है, फिर हमें इसका मेजर करना है। तो यहाँ पर हमें बॉक्स दिया है। ओके, सो यहाँ पर हमें बॉक्स दिया है, तो चलो फिर मेजर करते हैं। सो मेजर करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारा प्रोटेक्टर लेंगे। ओके, सो प्रोटेक्टर में हम कैसे करते हैं मेजर। ओके, प्रोटेक्टर में हम कैसे करते हैं मेजर, मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बता देता हूँ। ओके, सो मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बता देता हूँ। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्टर। ओके, सो इसको हम ले जाएंगे हमारे डायग्राम के ऊपर, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, हमारे डायग्राम के ऊपर ले जाएंगे। ओके, सो ये है हमारा प्रोटेक्टर। तो हम प्रोटेक्टर का यूज कैसे करते हैं, ओके, सो अभी हमें ये एंगल, सॉरी ये वाला एंगल जो है, ये जो एंगल है हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 90 की स्ट्रेट लाइन है उसे कहाँ रखेंगे, ये वाले पॉइंट में रखेंगे। ओके, सो ये वाले पॉइंट में रखेंगे, ऐसे हमने यहाँ पे पॉइंट में रख दिया, यहाँ पर हमने यहाँ पे पॉइंट में रख दिया। ओके, सो अभी हम क्या मेजर करेंगे, अभी ये जो हमारी सेकंड लाइन है, यहाँ पर जो हमारी सेकंड लाइन है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लाइन। ओके, जो हॉरिजेंटल लाइन है उस पे हमने क्या रखा, हमारा 0 डिग्री रखा, हमने उस पे 0 डिग्री रखा। ओके, सो ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। अभी सेकंड लाइन का हमें, ये दो लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये तो फर्स्ट लाइन किस पे हो गई, हमारी 0 पे होगी। तो अभी हम काउंट करेंगे सेकंड लाइन कहाँ पे, हमारी सेकंड लाइन यहाँ पर कहीं तो भी बिलोंग कर रही है, ओके, सो यहाँ पर बिलोंग कर रही है। तो हमारा कौन सा एंगल आ रहा है यहाँ पे हमें काउंटिंग करना है, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, और 50 और 60 के दोनों के बीच में कहीं तो भी ये वैल्यू, ये लाइन हमारी यहाँ पे बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये हमारा जो एंगल है वो कितने का होगा, वो होगा 55, ये होगा हमारा 55। क्यों 55, क्योंकि ये जो हमारा ये जो सेकंड लाइन है वो कहाँ पे बिलोंग कर रही थी, वो 55 पॉइंट पे बिलोंग कर रही थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा एंगल क्या होगा, 55 डिग्री का हो जाएगा। ओके, सो 55 का हम लिखेंगे वहाँ पे। सो मैंने बता दिया हूँ कि यहाँ पे जो है हमारा कैसे मेजर करते हैं, हम एंगल कैसे मेजर करते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता होगा फिर भी, तो हमने जब एंगल चैप्टर लिए थे, उसमें हमने अच्छी तरीके से देख चुके हैं कि एक्चुअल में हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं, एंगल क्या होता है, एंगल का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। उस चैप्टर में मैंने डीप में जाके मैंने तुम्हें एंगल के बारे में सारा सब कुछ बता दिया। ओके, सो अगर तुमने वो चैप्टर नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर वीडियो के एंड में तुम्हें उसका वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो वो तुम जाके एक बार देख लेना। सो हमने अभी यहाँ पे छोटा मोटा मैंने तुम्हें बता दिया हो कि हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे हमारा जो ई है, मैंने बुक के जो है हमने वो फाइंड करके रखा हो। ओके, सो ये हमारा डी एंगल किसका था, डी एंगल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोटेक्टर हम वो जो 90 डिग्री का पॉइंट था तो हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, 90 डिग्री, और 0 कहाँ रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे। ओके, सो यहाँ से काउंट करेंगे कहाँ तक कि ये लाइन कहाँ मिल रही है हमें प्रोटेक्टर में। सो फिर हमें क्या मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर किया, सेम उसी तरह से वहां पर भी करेंगे तो हमें वो आंसर मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डी का एंगल पूछा है, तो डी का एंगल हमारा कितना है, हमारा 60 डिग्री है। ओके, सो मैंने बुक में फाइंड करके रखा हो, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ई का एंगल क्या है, ई का एंगल है हमारा 68। ओके, सो यहाँ पर मैंने रैंडमली ड्रॉ किया हो, यहाँ पे मैंने मेजर करके ड्रॉ नहीं किया हो ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे मैंने रैंडमली ड्रॉ कर चुका हूँ। ओके, यहाँ पे सो मैंने यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो ये मेजरमेंट लिख रहा हूँ, ये कहाँ के है, तुम्हारे बुक में के है। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 52, एफ कितना है 52 डिग्री। ओके, एफ कितना है तुम्हारा 52 डिग्री। ओके, सो आगे हमारा क्या है, हमारा सेकंड ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल में क्या है, हमारा PQR है। ओके, सो यहाँ पे ये ऐसा कुछ तो भी बॉक्स दिया है, इसका मतलब होता क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ओके, सो राइट एंगल बोला हूं तो तुमने कहीं तो भी सुना होगा, राइट एंगल तुमने कहीं तो भी सुना होगा। जब हमने एंगल चैप्टर लिए थे उस चैप्टर में हमने देखा था कुछ राइट एंगल होता था, ऑब्टूस एंगल होता था, एक्यूट एंगल होता था। ओके, सो वैसा कुछ तो भी वहां पे हमने सुना था, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी वहां पर भी देखी थी। ओके, सो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर हम देखने वाले। ओके, जो एंगल जो हमने बेस्ड ऑन एंगल की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ओके, सो हम वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे और पढ़ेंगे। ओके, सो और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, इसका मतलब तुम्हारा 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा क्यू जो है ये क्या है, 90 डिग्री का है, ये क्या है, 90 डिग्री का है। ओके, फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है,
P फाइंड करना है। तो P कितना का है हमारा, अगर ये 90 डिग्री है और दोनों ये क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। ओके, अगर मेजर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमको ऐसा कुछ ट्रायंगल दिया है, ऐसा कुछ ट्रायंगल दिया है, तो यहाँ पर हमारा जो यल ट्रायंगल है, यल जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री का। ओके, तुम प्रोटेक्टर लेके तुम मेजर कर लेना, यहाँ पे प्रोटेक्टर लेके मेजर कर लेना। ओके, सो ये हमारा यम जो ट्रायंगल है, यम जो ट्रायंगल है, ये हमारा एंगल है, ये कितने का है, ये है हमारा 116 डिग्री का। और ये जो हमारा यन है, ये जो हमारा यन है वो कितने का है, वो है 34 डिग्री का। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंगल लिख चुका हूँ, यहाँ पे मैंने एंगल लिख चुका हूँ। ओके, सो हम कैसे मेजर करते हैं, क्या करते हैं, ओके, मैंने ये भी तुम्हें बता चुका हूँ, हम कैसे प्रोटेक्टर रख के कैसे मेजर करते हैं। ओके, वो भी मैंने तुम्हें बता चुका हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने मेजर कर लिए, तीनों ट्रायंगल के एंगल जो है हमने मेजर कर लिए। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें क्या पता चला, ओके, तो सबसे पहले तुम्हें फोकस देना है तीनों वैल्यूज पे, तीनों वैल्यूज पे। देखो यहाँ पर है तुम्हारा 52 है, 52 है, 68 है और 60 है। ओके, सो अगर हम इन तीनों को एडिशन करें, तीनों का ही एडिशन करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे ये 10, यहाँ पर आ रहा है 180 आ रहा है। ओके, सो 180 आ रहा है। फिर हम चेक करेंगे, हम इसका एडिशन करके देखते हैं, 45, 90, 45। ओके, सो यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर इसका एक्चुअली में मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो भी आंसर, जो भी ये है, इसका एक्चुअली में मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 80 मिल रहा है, यहाँ पर भी। इसका भी चेक करके देखते हैं हम, इसका भी चेक करके देखते हैं, चलो फिर इसका भी चेक करते हैं। यहाँ पे 30 है, 34 है। ओके, सो यहाँ पर 34 है, सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे 8 और यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पे तीनों ट्रायंगल्स दिए, तीनों ट्रायंगल्स के एंगल्स डिफरेंट है, उनके शेप डिफरेंट है, बट उनकी जो एंगल की एडिशन क्या आ रही है, 180 आ रही है। उनके एडिशन की, उनके एंगल की जो एडिशन है वो क्या आ रही है, 180 है। इसका मतलब कहीं तो भी यहाँ का इनका कॉन्सेप्ट जुड़ा है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे 80 क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स की जो एडिशन होती है, तीनों एंगल्स की जो एडिशन होती है, हमेशा कोई भी ट्रायंगल बड़ा हो छोटा हो, उसके तीनों भी एंगल की जो मेजर होता है, उनके तीनों भी एंगल की एडिशन होती है, वो कितनी होती है, 180 होती है। वो कितनी होती है, 180 होती है। तुम्हें ये ध्यान में रखना है। ओके, तुम्हें ये ध्यान में रखना है, उनकी तीनों एंगल की जो एडिशन है वो कितनी होती है, 180 होती है। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिख चुका हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ तुम्हें लिखा। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है हमें, ऑल 3 साइड आर एक्यूट एंगल। सो यहाँ पे हमें एक्यूट एंगल बोला है। एक्यूट एंगल यानी हमारा क्या होता है, हमने जब एंगल चैप्टर पढ़ा था, हमने वहां पे क्या देखा था, हमने जब एंगल चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, हमने बोला था एक्यूट एंगल यानी क्या होता है हमारा, एक्यूट एंगल यानी जो भी एंगल हमारे 90 डिग्री से नीचे है, 90 डिग्री से नीचे है, सब यहाँ पे ऐसा कुछ एंगल है। ओके, ऐसा कुछ 90 डिग्री होता है। ओके, सो यहाँ पे आ जाता है 0, यहाँ पे आ जाता है 90। ओके, सो 90 और 0 के बीच में जो भी लाइन होगी, जो भी तुम्हारी लाइंस होगी, वो क्या हो जाती है, ये जो यहाँ पर ये जो तुम्हारा एंगल्स बन रहा है, ये क्या हो गया तुम्हारा एक्यूट एंगल हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा एक्यूट एंगल हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो तुम्हें समझ गया क्या होता है, 90 डिग्री के नीचे। तो ये 60 डिग्री भी 90 डिग्री के नीचे है, 68 भी 90 डिग्री के नीचे है, 52 भी 90 डिग्री के नीचे है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा PQR है, इसमें देखेंगे क्या बोल रहा है, 1 एंगल इज राइट एंगल एंड 2 एंगल इज एक्यूट एंगल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 एंगल क्या है बोल रहा है, एक्यूट एंगल है बोल रहा है। तो एक्यूट एंगल क्या बोले थे हमने, 90 डिग्री के नीचे, 90 डिग्री के नीचे 0 और 90 डिग्री के इसमें बिलोंग जो भी कर रहा है एंगल, वो क्या होता है हमारा एक्यूट एंगल होता है। ओके, और राइट एंगल क्या होता है, हमने एंगल में बोला था राइट एंगल यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे राइट एंगल, हम उसे बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, उसे राइट एंगल। ये जो हमने 90 डिग्री लिए, ये जो हमने 90 डिग्री लिए, उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं राइट एंगल। तो यहाँ पे हमने राइट एंगल बोल दिया। ओके, सो फिर हमें आगे हमारा क्या है, LMN पे क्या दिया है, हमें बोला है 1 एंगल इज ऑब्टूस एंगल एंड 2 एंगल इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी क्या होता है, 90 से छोटा, 90 से छोटा यहाँ पे जो बिलोंग कर रहा है वो क्या होता है हमारा एक्यूट एंगल। सो अभी ऑब्टूस बोल रहा है, यहाँ पे ऑब्टूस यानी क्या होता है, 90 यहाँ पे हो गया हमारा ये स्ट्रेट एंगल हो गया, ये हो गया हमारा 180, ये हो गया हमारा 180 टू 0 टू 180। ओके, सो 90 के बाद और 180 के पहले जो भी आता है, 90 के बाद और 180 के पहले, 90 के बाद और 180 के पहले जो भी एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं,
उसे हम बोलते हैं ऑब्टूस एंगल। तो यहाँ पर 90 से बड़ा है ये एंगल और 180 से छोटा है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑब्टूस एंगल। तो यहाँ पे हमने बोल दिया। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों एंगल्स की प्रॉपर्टी मैंने लिख चुका हूं। तो एक्यूट एंगल क्या बोले थे हमने, ट्रायंगल विद ऑल 3 एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। ओके, सो एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा, 90 से छोटा। ओके, 90 से छोटा, 90 से छोटा होता है। ओके, 90 से छोटा होता है। यहाँ पे हमने बोल दिया कि हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटा। तो 90 सॉरी एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, जिसकी तीनों साइड जो है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटी होना चाहिए, 90 से डिग्री से छोटी होनी, उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलेंगे, जिसकी वन साइड वन एंगल जो है, जिसका वन एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। फिर क्या आता है हमारा ऑब्टूस एंगल। तो ऑब्टूस एंगल में क्या बोला है, अ ट्रायंगल विद वन ऑब्टूस एंगल इज कॉल्ड एज ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। जिसके ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, ऑब्टूस होगा, वो क्या होगा, ऑब्टूस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ओके, सो ये हमारी थी एंगल की प्रॉपर्टीज। ओके, ये क्या थी हमारी एंगल की प्रॉपर्टीज। ओके, सो और हमारी यहां पर हमने बोला था, देखो यहां पर हमने बता चुके, यहां हमारे बुक में भी बोला है कि अगर तुमने सपोज एक आधी पेज लिए, ओके, हमने पेज लिए, ट्रायंगल करके पेज लिए। ओके, सो उस ट्रायंगल के पेज में सपोज तुमने उसके आधे हिस्से से यहां से तुमने नीचे की तरफ फोल्ड कर दिए, ओके, सो यहां पर ये जो शेप हो गया, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, फिर यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल हो गया। ओके, और ये जो थर्ड ट्रायंगल हो गया। ओके, सो ये तीनों का ट्रायंगल का जो भी मेजर आएगा वो कितना होगा, 180 वो बोले थे हमने। ओके, सो हमने क्या बोला था, हमारा ये ट्रायंगल हो गया, ये तीनों का एडिशन क्या होता है, हमारा तीनों का एडिशन क्या होता है, 180। हमारा तीनों का एडिशन क्या होता है, 180। वो किसी भी शेप में हो, ओके, वो किसी भी शेप में हो। ओके, सो यहां पर तुम्हें ऐसे शेप में दिया है, तो तुम ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा कितने एंगल का है, ये 180 का है। ओके, सो इसी को उन्होंने क्या किया है, ऐसे कुछ शेप में उन्होंने उल्टा सीधा रख दिए। ओके, उन्होंने उल्टा सीधा रख दिए। ओके, सो इसका भी जो मेजर करेंगे, इसका भी टोटल साइज हम मेजर करेंगे, वो कितना होगा, टोटल एंगल का साइज मेजर करेंगे तो कितना होगा, 180 का होगा। ओके, सो हमारा ट्रायंगल जो है, तुम्हें पता चल चुका है कि हमारा ट्रायंगल कितने साइज का होता है, कि उसके एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180 होती है। तुम्हें ये हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख चुका हूं, मैंने क्या लिखा, द सम ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना होता है, 80 डिग्री होता है। ओके, द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो मेजर है, वो सम है, वो कितना होता है, 180 होता है। ओके, और आगे क्या लिखा हो, the sum of length of any two side of a triangle is always greater than length of third side। तो यहां पे मैंने क्या लिखा हो, सो यहां पे क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ एनी टू साइड, कोई दो की भी सम ऑफ क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ, यहां पे सम यानी क्या होता है हमारा, एडिशन, हम क्या बोलते हैं, सम यानी एडिशन। ओके, तो एडिशन ऑफ टू साइड। ओके, तो यहां पे क्या बोल रहा है, टू साइड का एडिशन अगर करें, टू साइड के लेंथ की अगर हम एडिशन करें, तो वो क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ अ थर्ड साइड। तो वो हमेशा बड़ी होगी, किससे बोल रहा है वो, थर्ड साइड से, ट्रायंगल के थर्ड साइड से वो हमेशा बड़ी होगी। ओके, सो ये जो हमारी थर्ड साइड से ये जो दोनों की एडिशन होगी, दोनों साइड की एडिशन होगी, वो हमेशा बड़ी होगी। ओके, सपोज यहाँ पे हमें ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल दिया है यहाँ पे। ओके, सो ये वाली साइड होगी और ये वाली साइड, इन दोनों का अगर एडिशन करें, तो ये वाली जो साइड है, ये जो थर्ड साइड है, इससे हमेशा इन दोनों की साइड जो है, इन दोनों का सम जो है वो हमेशा बड़ा होगा। ओके, तुम्हें ध्यान में रखना है, ये साइड की प्रॉपर्टी है ये अगर तुम इन दोनों ये ट्रायंगल के दो साइड की अगर एडिशन करोगे, तो वो जो ये थर्ड साइड है, इससे हमेशा बड़ी होगी, इनकी लेंथ हमेशा इससे बड़ी होगी। ओके, सो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख चुका हूं, यहाँ पे मैंने क्या बोला, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड से हमेशा ये बड़ी होगी। ओके, सो यहाँ पर हमने हमारे ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख चुके हैं, जो हमें प्रैक्टिस सेट में यूज करना है। क्या क्या देखे हमने, साइड बेस हमने प्रॉपर्टी देखे। साइड बेस प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, साइड बेस प्रॉपर्टी थी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल था। हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। फिर हमारा आइसोसेलियस ट्रायंगल में हमने क्या देखा, टू साइड जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। फिर हमने थर्ड ट्रायंगल में देखा,
थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती थी हमारी, स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल में क्या होता था हमारा, कोई दो साइड इक्वल नहीं होती थी, कोई दो साइड बोलो या कोई भी साइड इक्वल नहीं होती थी, उसे हम क्या बोलते थे, स्केलन ट्रायंगल, उसे हम बोलते थे स्केलन ट्रायंगल। ये हो गए हमारे साइड बेस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब फिर बाद में हमने देखा एंगल बेस प्रॉपर्टी। तो एंगल बेस प्रॉपर्टी में हमें क्या मिला, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी क्या होता था, उसके तीनों एंगल्स है वो, जिसके वो ट्रायंगल के जो ट्रायंगल हम लेने वाले उसके तीनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल लेने हमने देखा वो 90 और 0 के इसमें बिलोंग कर रहे होंगे, 90 और 0 के इसमें बिलोंग कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने बोला 60 एक्यूट है, 68 52 भी एक्यूट है। क्यों है, क्योंकि वो 90 और 0 में बिलोंग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या थी एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल क्या था, उसमें जो वन एंगल है, उसमें जो एक ट्रायंगल है उसमें वन एंगल किसका होगा, वो 90 डिग्री का होगा। किसने का होगा, 90 डिग्री का होगा। फिर आगे हमने क्या देखा, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल देखा हमने, तो ऑब्टूस एंगल यानी वहां पे वन जो एंगल है, एक ट्रायंगल में वन एंगल क्या होगा, वो ऑब्टूस एंगल होगा। वन एंगल क्या होगा, ऑब्टूस एंगल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ओके, सो ये हमने एंगल बेस प्रॉपर्टी देखे ट्रायंगल की और साइड बेस प्रॉपर्टी देख चुके। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये जो हमारे एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स के एंगल्स होते हैं, उनकी सम ऑफ क्या होती है, 180 होती है, उनकी सम क्या होती है, 180 होती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख चुका हूँ, यहाँ पर मैंने लिख चुका हूँ 180 होती है। और आगे एक और हमने क्या लिखा नोट्स में, वहां पे लिखे हमने सम ऑफ टू साइड की सम अगर करेंगे तो वो थर्ड साइड से बड़ी होंगी, थर्ड साइड से उनकी लेंथ बड़ी होंगी। ओके, सो हमने यहाँ पे ट्रायंगल के जो प्रॉपर्टीज हमने देखना था वो हमने देख चुके। ओके, सो चलो फिर जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 38 पे और समझेंगे इन पॉइंट्स को, इन कॉन्सेप्ट को, इस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को और डीप में जाके समझेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 36 में 36 के क्वेश्चन लेकर। ओके, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ अ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट एंगल। ओके, सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमको एंगल के बेस पर यानी यहाँ पे बोला है उन्होंने एंगल के बेस पर, इसका मतलब यहाँ पर हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, यहाँ पर हमें एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करना है। हमें जो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने अभी देखा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर यूज करनी है। ओके, सो यहाँ पर हमें कुछ डायग्राम्स दिए, यहाँ पर हमें ऐसे कुछ डायग्राम्स दिए। ओके, सो यहाँ पर उनकी सहायता से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है कि ये ट्रायंगल है कौन सा, ये ट्रायंगल है कौन सा, इसका नाम क्या है। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या है, वो PQR ट्रायंगल है। PQR ट्रायंगल है तो इसमें क्या दिया है, ये यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया है, यहाँ पे स्क्वायर दिया, इसका मतलब ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री है। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या मिला, 190 डिग्री का मिला है, 190 डिग्री एंगल मिल चुका है। हमने प्रॉपर्टी में क्या देखा था, किस प्रॉपर्टी में एक राइट एंगल होगा, किस प्रॉपर्टी में, वो राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में, राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में क्या होगा, एक 90 डिग्री का एंगल होगा। सो यहाँ पर ये जो फर्स्ट डायग्राम है हमारी, वो क्या है, वो है हमारी राइट एंगल। ये क्या, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसे हम फर्स्ट जो हमारा डायग्राम है उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। ओके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो हमारा ये PQR है, ये जो PQR है वो क्या है, हमारा राइट एंगल है, ये क्या है, हमारा राइट एंगल। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमें ऐसा कुछ दिया है और यहाँ पे हमें मेजरमेंट दिया है इस एंगल का, कितना है इसका मेजरमेंट, 125। सो ये 90 से छोटा है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये एक्यूट तो नहीं है, इसका मतलब ये एक्यूट तो नहीं है। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे ये 90 है क्या, नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। ओके, सो फिर आगे चेक करेंगे ऑब्टूस है क्या, हाँ ऑब्टूस तो है, ऑब्टूस तो है। क्यों है, क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसका मतलब ये ऑब्टूस है। सो यहाँ पे वन एंगल जिस डायग्राम में वन एंगल हमको ऑब्टूस मिले उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम बोलते थे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, उसे हम क्या बोलते थे, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारा सेकंड डायग्राम क्या है, वो है हो गया हमारा ऑब्टूस, ये हो गया हमारा ऑब्टूस एंगल, यहाँ पे हो गया हमारा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ये हमारा सेकंड जो XY Z जो ट्रायंगल है वो क्या है, हमारा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट हमारा है क्या है, यहाँ पे 3 एंगल्स की तीनों की मेजरमेंट दी है, तीनों एंगल की मेजरमेंट दी है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, 70 है, फिर क्या है 62 है, 48 है। यहाँ पर तो 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में ही बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये सारे क्या है, एक्यूट एंगल है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, एक्यूट एंगल। हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी देख चुके थे, उसमें क्या था, 3 एंगल्स किसके होंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा, 90 और 0 के बीच में बिलोंग करने वाले एंगल। ओके, सो यहाँ पर हमने
तीनों जो डायग्राम दी थी हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, तीनों जो डायग्राम दी थी उसके आंसर हमने फाइंड कर चुके। ओके, सो सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल क्या है, हमको सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, यहां पर बोल रहा है ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ अ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। यहां पे क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन साइड के बेस पर, साइड के बेस पर हमें क्या करना है, ये जो हमारी हमने यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी दी है साइड के बेस पर, हमारी साइड की बेस की प्रॉपर्टी क्या है, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और हमारा क्या है स्केलन ट्रायंगल। ये तीन ट्रायंगल देख चुके हैं वो साइड के बेस के प्रॉपर्टी पर। ओके, ट्रायंगल के, सो यहाँ पर वही हमें यहाँ पर यूज करना है, यहाँ पर जो है वही जो ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज है यहाँ पर हमें यूज करना है। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल में जो है हमें क्या दिया है, फर्स्ट ट्रायंगल में हमें क्या बोला है, फर्स्ट ट्रायंगल में ऐसा कुछ ट्रायंगल दिया है ये, और यहाँ पर तीन ऐसी वन सिंगल थ्री साइड पे लाइन मारी है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पर थ्री लाइंस खींची हुई है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये बोलना चाह रहे कि यहाँ ये भी जो लाइन है ये बीसी लाइन सेम है, एसी लाइन सेम है AB के। ओके, सो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे तीनों साइड जो है, ये जो तीनों साइड जो है इनकी तीनों साइड की लेंथ जो है वो क्या है, सेम है। सो हमारे साइड बेस के प्रॉपर्टी में किस प्रॉपर्टी में तीनों लाइन सेम होती थी, हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल के। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के ये जो इसमें कॉन्सेप्ट में प्रॉपर्टी में तीनों साइड क्या होती थी, सेम होती थी। ओके, तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ओके, सो इसको हमने क्यों बोला इक्विलैटरल, क्योंकि इसको तीनों साइड जो है क्या है, इक्वल है। ओके, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते, यहाँ पर देखेंगे हम, ये फर्स्ट साइड है 1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। इसका मतलब इसकी तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है, इसकी तीनों साइड डिफरेंट है। तो हमने क्या किसके प्रॉपर्टी में देखा था तीनों साइड डिफरेंट, हमारे स्केलन के प्रॉपर्टी में। ओके, तो हमारे स्केलन के प्रॉपर्टी में देखा था, स्केलन ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि उसकी तीनों साइड जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल क्या है, यूवीडब्ल्यू में यहाँ पर 2 लाइन दी है, यहाँ पर 2 लाइन दी है। ओके, इसका मतलब, और यहाँ पे 1 लाइन दी है, इसका मतलब यहाँ पे जो ये 2 लाइंस है, यहाँ पर जो 2 लाइंस है वो क्या है, सेम है। तो 2 लाइन सेम है तो हम किसके प्रॉपर्टी में देखे थे, हमने आइसोसेलियस, हमने किसके प्रॉपर्टी में देखे थे, आइसोसेलियस के प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि या उसके प्रॉपर्टी में 2 लाइंस जो है सेम होती है, ट्रायंगल्स की 2 साइड जो है वो उनकी लेंथ जो है वो सेम होती है। तो यहाँ पर हमने लिख लिए ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलियस ट्रायंगल है, यहाँ पर हमने लिख चुके हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किसके बेस पर था, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा एंगल के बेस पर, हमारा एंगल के बेस पर था, और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा साइड के बेस पर था, साइड के बेस पर था। ओके, सो यहाँ पर हमने दोनों लिख चुके हैं। ओके, सो थर्ड हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड में क्या दिया है हमें, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है इसमें, एज सो इन फिगर अविनाश इज स्टैंडिंग नियर हिज हाउस। ओके, सो वो अपने हाउस के पास खड़ा है। ये जो अविनाश है, ये जो क्या है, ये अविनाश है, ये किसके पास खड़ा है, अपने हाउस के पास खड़ा है। ये किसके पास खड़ा है, हाउस के पास खड़ा है। ओके, सो आगे क्या बोल रहा है, ही कैन चूज फ्रॉम 2 रोड टू गो टू स्कूल। ओके, सो इसके पास क्या है, 2 रूट्स है, इसके पास क्या है, स्कूल जाने के लिए। ये है उसका स्कूल, ये है उसका स्कूल। ओके, सो इसके होम से स्कूल जाने के लिए 2 रूट्स है। ओके, तो ये वाला एक रूट्स हो गया, और ये जो है ये 1 2। ओके, सो ये 2 मिलके जो रूट हो गया ये हो गया, मैं डिफरेंट पेन से कर देता हूँ, ये जो हो गया हमारा सेकंड रूट हो गया, और ये जो हो गया ये फर्स्ट रूट हो गया। तो इसको कितने रूट्स है, यहाँ पे A to B जाएगा सबसे पहले, और B to C जाएगा, और यहाँ पे और एक रूट है उसको दिया, वो क्या है, AC दिया है। ओके, सो फिर क्या बोला है उसे, आगे हमें क्या पूछा है, विच वे इज शॉर्टर, तो छोटा वे कौनता है वो हमें पूछा है, और आगे क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाई पूछा है। ओके, सो हमें बताना है, अगर हमने बोल दिया कि हमारा AC छोटा है तो हम वो कैसे छोटा है वो भी हमें बताना है। ओके, वो भी हमें बताना है। सो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। हमारे जो क्वेश्चन है ये किसके कौन से प्रॉपर्टी के बेस्ड है, ये हमारा साइड प्रॉपर्टी के बेस है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। आगे हमने क्या क्या लिखा, हमने बोला कि उसके पास कितने रोड्स है, 2 रोड्स है। तो कौन कौन से है, सबसे पहले फर्स्ट रोड क्या है उसके पास, वो है रोड A to B जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, B to C जाएगा, तब जाके वो कहाँ पहुंचेगा, अपने स्कूल पहुंचेगा। ओके, तब जाके अपने कहाँ पहुंचेगा, स्कूल पहुंचेगा। और एक रोड है हमारे पास के घर से होते हुए वो AC रोड से जाएगा, अगर ये वाले रोड से जाएगा AC रोड से तो वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा हमारे स्कूल पे। ओके, सो यहाँ पर ये हमने 2 रूट्स देख लिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा शॉर्टेज कौन सा है, यहाँ पर हमारा शॉर्टेज कौन सा है, यहाँ पर हमारा AC जो है शॉर्ट है। क्यों है, यहाँ पर हमने ऊपर बोला था साइड के प्रॉपर्टी में यहाँ पर मैंने बोला था सम ऑफ द लेंथ ऑफ
एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, सो यहां पर हमारा ये जो दोनों साइड है इनका दोनों का अगर सम करेंगे हम तो ये जो थर्ड साइड है हमारी एसी जो हमारी थर्ड साइड है इसका इससे बड़ा होंगे। ओके, इससे ग्रेटर होगा। ओके, इन दोनों का लेंथ इससे बड़ा होगा। एसी का जो लेंथ है ये छोटा होगा किससे, ए बी और बीसी से छोटा होगा। ओके, सो यहाँ पर हमने लेस देन का साइन यूज किया है तो ये छोटा होगा, इसलिए हमने क्या बोला, एसी जो है हमारा शॉर्टेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखे हमने बिकॉज सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, उस दो साइड क्या होंगी, ए बी प्लस साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि हमारा शॉर्टेज वे कौन सा होगा, शॉर्टर वे कौन सा होगा, वो होगा एसी। वो क्या होगा, एसी होगा, हमने बोल दिए। ओके, सो ये यही पूछा था हमें और एक्सप्लेन पूछा था, हमें रीजन पूछा था क्यों होगा। ओके, सो हमने यहाँ पे बता दिए क्यों, क्या बता दिए, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ए बी एंड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, एसी से बड़े होंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने एसी जो है हमारा छोटा है हमने प्रूफ कर दिए। ओके, सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमें कौन सा वे शॉर्ट होगा वो हमें पूछा था और कैसे क्यों होगा वो भी हमें पूछा था। तो हमने यहाँ पे दोनों जो है यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, फोर्थ एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या बोल रहा है, सो ऐसे कुछ हमें दिया है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, the length of the side of a some triangle are given। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें ट्रायंगल की साइड्स मैंने गिवन किया हो, मैंने दिया हो। ओके, नीचे बोल रहे वो, फिर आगे क्या बोल रहे, से व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल आर दे। तो यहाँ पे उन्होंने साइड की लेंथ दी है, इसका मतलब यहाँ पे हमें साइड की प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करनी है। हमें क्या करनी है, साइड की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो हमारे साइड की प्रॉपर्टीज क्या होती थी, हमें याद है, अगर तीनों साइड की लेंथ सेम हो, हम उसे क्या बोलते थे, इक्विलैटरल बोलते थे। ओके, अगर दो साइड की लेंथ अगर सेम हो, दोनों साइड की दो साइड की ट्रायंगल के दो साइड की लेंथ अगर सेम हो, उसे हम क्या बोलते थे, आइसोसेलियस ट्रायंगल बोलते थे। अगर किसी भी ट्रायंगल में एक भी साइड सेम नहीं है, उसे हम क्या बोलते थे, स्केलन ट्रायंगल बोलते थे। तो ओके, तो वही प्रॉपर्टी यहां पर यूज करनी है। ओके, सो यहां पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक साइड कितनी है उसकी 3 सेंटीमीटर की है, सेकंड साइड कितनी है उसकी 4 सेंटीमीटर की है और थर्ड साइड कितनी की है 5 सेंटीमीटर की है। ओके, तो यहाँ पर जो तीनों साइड्स है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर जो उसकी एक ट्रायंगल है ये, उसकी तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब हमने क्या लिखा, हमने वहां पे लिखा कि वो कौन सा ट्रायंगल है, हमारा स्केलन ट्रायंगल है। वो हमारा कौन सा ट्रायंगल है, हमने बोल दिया यहाँ पे वो कौन सा ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है बोल दिया। क्यों है, क्योंकि no two side have an equal length, the given triangle is a scalar triangle। ओके, सो यहाँ पर हमने रीजन भी बोल दिया, क्या था हमारा स्केलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, no two side बोलो या no sides are equal, that's why this triangle is been स्केलर ट्रायंगल। ओके, सो ये हमारा ट्रायंगल कौन सा है, स्केलर ट्रायंगल है। ओके, फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया है, नेक्स्ट हमें सेकंड में दिया है, हमें बोला है 3.4 एक साइड दी है, सेकंड साइड भी बोला है 3.4 और थर्ड साइड क्या बोला है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 साइड दे चुके। सो फर्स्ट साइड क्या है हमारी 3.4, सेकंड साइड भी क्या है 3.4। तो यहाँ पे हमें टू साइड क्या हो रही है, हमारी टू साइड क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। सो हमारी टू साइड किस में इक्वल होती थी, हमारे आइसोसेलियस ट्रायंगल में। हमारे आइसोसेलियस ट्रायंगल में क्या होती थी, हमारे साइड बेस के प्रॉपर्टीज में आइसोसेलियस ट्रायंगल में क्या होती थी, टू साइड जो होती थी, टू साइड की लेंथ क्या होती थी, इक्वल होती थी, उसे हम क्या बोलते थे, आइसोसेलियस ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमने लिख चुके, क्या लिखा हमने, आइसोसेलियस ट्रायंगल। तो उसका रीजन भी हमने यहाँ पे लिख चुके, टू साइड हैव अ इक्वल लेंथ, द गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पर हमने आंसर भी दोनों मेथड में हमने आंसर लिख चुके हो। ओके, सो अगर तुम ये भी लिखोगे तो यहाँ पर ये भी आंसर तुम्हारा सही होगा, ओनली ये भी लिखोगे तो तुम्हारा आंसर सही होगा। ओके, अगर तुम्हें रीजन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हो, क्योंकि तुम्हें समझना चाहिए कि क्या होता है एक्चुअली, हम क्या लेते हैं। हमने यहाँ पे दोबारा मैंने सारे प्रॉपर्टी लिख के दे चुका। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेस्ड ऑन साइड का यूज कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमें दिया है, नेक्स्ट हमें क्या बोला है, 3 साइड दिया है, 4.3 दिया है फर्स्ट साइड, सेकंड भी साइड वही दी है, थर्ड साइड भी वही दी है। इसका मतलब तीनों साइड की लेंथ जो है, तीनों साइड की लेंथ जो है वो क्या है, वो सेम है, वो क्या है, सेम है। सो हमारे किस ट्रायंगल की साइड तीनों सेम होती थी, वो किस ट्रायंगल की थी, हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सो यहां पर मैंने लिख लिया
all the three side have equal length. Okay, all the three side have a equal length. The given triangle is an equilateral triangle. Okay, so यहाँ पर हमारा इक्विलेटरल का प्रॉपर्टी क्या था, उसकी तीनों साइड की लेंथ क्या होती थी, सेम होती थी। उसकी तीनों साइड की लेंथ क्या होती थी, सेम होती थी। तब जाके उसे हम क्या बोलते थे, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते थे। तो ओके, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, 3.4 दिया है, सॉरी 3.7 दिया है, 3.4 दिया है और 4 सेंटीमीटर दिया है। तो यहां पर कोई सेम है क्या, नहीं है। कोई दो सेम है क्या, नहीं है। तो तीनों क्या है, डिफरेंट है। तीनों क्या है, डिफरेंट है। ओके, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, स्केलन प्रॉपर्टी हो गई। ये क्या हो गई, हमारी स्केलन प्रॉपर्टी हो गई। ओके, तो स्केलन प्रॉपर्टी में क्या बोलती है हमारी स्केलन प्रॉपर्टी, नो टू साइड हैव अ इक्वल लेंथ। ओके, कोई भी दो साइड की लेंथ क्या सेम नहीं होती। इस प्रॉपर्टी में कोई दो साइड की सेम नहीं होती, यहां पे हमने बोल दिया। ओके, तो गिवन ट्रायंगल इज एन स्केलन ट्रायंगल, यहां पे बोल दिया हमने स्केलन ट्रायंगल ये है। ओके, सो हमारा ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, बेस्ड ऑन साइड की लेंथ, बेस्ड ऑन साइड की लेंथ। ओके, यहाँ पे क्या दी थी, लेंथ दी थी हमें, क्या दी थी हमें, लेंथ दी थी। लेंथ के बेस पे लेंथ दिया है यानी साइड दिया है हमें। ओके, सो साइड के बेस पे बोलो तो हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना, तो हमने यहाँ पे चारों क्वेश्चन जो है हमारे चारों क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिए। ओके, सो यहाँ पे हमें किसके बेस पे करना था, साइड के बेस पे हमें सॉल्व करना था। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है इस प्रैक्टिस सेट का। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है the length of three segment have a given for constructing a triangle. ओके, सो उन्होंने क्या बोला है, तीन सेगमेंट की लेंथ उन्होंने दी है। ओके, ट्रायंगल को जो 3 सेगमेंट लगते हैं ट्रायंगल बनाने के लिए, उनकी लेंथ उन्होंने दी है। तो हमें क्या बोल रहा है, से वेदर अ ट्रायंगल विद दिस साइड कैन बी ड्रॉ। वो जो हमें साइड दिए, वो जो हमें उन्होंने साइड दी है, वो जो हमें ये जो उन्होंने साइड्स दी है, उनसे क्या एक ट्रायंगल बन सकता है, उनसे क्या एक ट्रायंगल बन सकता है, ये हमें पूछा है। और आगे क्या पूछा है, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। अगर बन सकता है तो उसका रीजन दो, अगर नहीं बन सकता तो उसका रीजन दो। ओके, सो हमें रीजन पूछा है, रीजन भी पूछा है। ओके, सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो तीन साइड दी है, हम तो ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, बट हम ड्रॉ करके नहीं देखेंगे। हम किस में सॉल्व करेंगे, नंबरिंग में, हमारे वर्डिंग में, कैलकुलेशन में हम सॉल्व करेंगे। ओके, हम हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे। ओके, हम डायरेक्ट हमारा सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, सो हम कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे। सो हमने प्रॉपर्टीज में क्या देखा था, साइड के प्रॉपर्टीज में क्या देखा था, हमारा थर्ड साइड जो है क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए दो साइड का। अगर ये सपोज हमारा थर्ड साइड है, तो ये दोनों साइड का अगर हम एडिशन करें तो ये इस साइड का लेंथ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, फर्स्ट साइड से चालू करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं फर्स्ट साइड लेता हूँ, यहाँ पे 7 ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड करेंगे। ओके, सो ये दोनों साइड का हम एडिशन करेंगे। तो 17 प्लस 7 कितना होता है, यहाँ पे होता है 24। ओके, सो ये किसके लिए लिए, हमने ये दो लिए, इसका मतलब हमने ये किससे बड़ा है, 8 सेंटीमीटर से बड़ा है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन किससे बड़ा है, ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर से बड़ा है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा 8 सेंटीमीटर ले रहे हैं और 17 सेंटीमीटर ले रहे हैं। इसका मतलब ये किसके लिए हम मेजर कर रहे हैं, 7 सेंटीमीटर के लिए मेजर कर रहे हैं। ओके, 7 सेंटीमीटर जो लाइन है हमारी, ओके, जो लाइन है उसके लिए हम मेजर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ये 17 प्लस 8 कितना होगा, 17 प्लस 8 कितना होगा हमारा 25 होगा। ओके, सो ये भी क्या है, ये भी ग्रेटर है किससे, ये भी ग्रेटर देन है 7 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पर हमने लिख लिए, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। ओके, फिर लास्ट हमने क्या बोला था, ये हमारा सपोज यहाँ पे हमारा ट्रायंगल हो गया, ये सपोज 8 है, ये हमारा 8 है और ये 17 है। ओके, सो ये दोनों की एडिशन, ये दोनों साइड की एडिशन क्या होना चाहिए, इस साइड से ये 17 से बड़ी होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं बड़ी है क्या, ये दोनों की एडिशन बड़ी है क्या, देख चेक करते, या छोटी है क्या चेक करते। ओके, सो 7 प्लस 8 कितना होता है हमारा 15 होता है। सो यहां पर हमें दिख रहा है कि 17 से 15 हमारा छोटा होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे लेस देन 17। ओके, इसका मतलब ये हमारा ट्रायंगल नहीं बन सकता, ओके, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो हमारी 15 जो वैल्यू आई वो क्या होना चाहिए था, इस 17 से बड़ा होना चाहिए था। ओके, ये जो 17 से ये जो 15 आया है, ये 15 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे बड़ा आना चाहिए था 20। यहाँ पे अगर 18 भी आता तो ट्रायंगल बन जाता, ओके, तो यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल नहीं बन सकता, ये हमारा
ट्रायंगल नहीं बन सकता। ये हमारा क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, ये भी हमारा क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, तब जाके हमारा ट्रायंगल बनेगा, तब जाके हमारा ट्रायंगल बनेगा। ओके, सो ये जो यहाँ पे अगर 20 आया होता तो यहाँ पर हमारा ग्रेटर आ जाता। ओके, सो यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर हमने बोल दिया ये क्या है, लेस है 17 से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रीजन, यहाँ पे लिख दिए द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड इज सी इज नॉट ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। यहाँ पे हमने बोल दिया, हम हमारे जो दे दिए, हमने एक्सप्लेन रीजन पूछा था हमें, तो हमने रीजन भी दे दिए। तो हम अभी आंसर लिखेंगे, हमने क्या लिखा आंसर में, ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉ विथ साइड 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके, सो अगर ये हमें सेंटीमीटर दिए है तो हम ट्रायंगल हमारा नहीं बनेगा, कहीं तो भी हमारा एंगल एक छुटा होगा। ओके, वो टच नहीं होगा। सपोज यहाँ पे हमने 17 ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पर अगर हम 7 ड्रॉ करेंगे तो ये अगर यहाँ से हम 8 ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ही कहीं तो भी ये लाइन यहाँ पर छूट जाएंगी। ओके, सो यहाँ तक का ये वाला मेजर उन्होंने नहीं दिया है। ओके, ये जो मेजर है वो उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमने बोल दिया कि यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन सकता, यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन सकता, हमने बोल दिया। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमने देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 17 7 8 था। ओके, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, सेकंड क्वेश्चन में बोला है हमारा 7 दिया है, 24 दिया है और 25 दिया है। ओके, सो अभी हम इसका चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे 25 के लिए चेक करेंगे, 25 के लिए चेक करेंगे तो 7 प्लस 24 हमारा क्या होता है, 31 होता है। ओके, फिर बाद में 25 प्लस 7 करेंगे, हम 14 के लिए चेक करेंगे, इन दोनों का एडिशन करके देखते हैं। सो ये जो हमको ये जो हमारा 31 है ये क्या है, हमारे 25 से बड़ा है क्या, हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन हमारा क्या है, 25 सेंटीमीटर से बड़ा है। ओके, सो यहाँ पर हमने लिख चुके हैं। फिर हमारा 25 प्लस 7 क्या होता है, हमारा 25 प्लस 7 यहाँ पे होता है 32, यहाँ पे हो जाता है 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर 24 से बड़ा है क्या, हाँ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ग्रेटर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन किससे बड़ा है, हमारे 24 सेंटीमीटर से बड़ा है। ओके, फिर जो आगे है नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, तो हमारा एडिशन क्या आएगा, हमारा आ जाएगा एडिशन 49, हमारा एडिशन क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ओके, सो 49 सेंटीमीटर जो है हमारा 7 सेंटीमीटर से बड़ा है क्या, हमारे जो 7 सेंटीमीटर से बड़ा है क्या, हाँ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे ये जो हमारी तीनों साइड है क्या है, हमारी तीनों साइड बड़ी है, तीनों साइड हमारी बड़ी है किससे, जो हमने एडिशन किए, जो हमने 2 साइड का एडिशन किए, 3 साइड से वो लेंथ बड़ी है। ओके, उनसे वो ये जो उन दोनों का सम है, 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। 2 साइड का ट्रायंगल के हमने बोला था, अगर सपोज ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, अगर तुम ये वाले साइड का अगर तुम लेंथ ले रहे हो, इन दोनों का एडिशन कर रहा हो, तो इससे तुम्हारा बड़ा होना चाहिए। ओके, अगर ये वाले 2 साइड का ले रहे हो तो इससे तुम्हारी लेंथ बड़ी आना चाहिए, अगर तुम इसका और इसका ले रहे हो तो इससे तुम्हारी बड़ी आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर जो है हमने तीनों एडिशन करके देखे हैं, तो तीनों एडिशन क्या है, हमारे बड़े आए हैं। ओके, इसका मतलब ये ट्रायंगल बन सकता है, ये जो हमें मेजर दिया है, ये जो साइड का लेंथ दिया है, इससे ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लिए, यहाँ पर क्या लिखा हमने, द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ओके, सो ये वाली जो साइड प्रॉपर्टी है हमारी, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये वाली जो हमने लिखा था, ये प्रॉपर्टी वहां पे अलाउ हो चुकी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो वहां पे अलाउ हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि इन दोनों का इन तीनों वैल्यूज का यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, इन तीनों वैल्यूज का यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। ओके, सो यहाँ पर हमने लिख दिया द ट्रायंगल कैन बी ड्रॉ विथ साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ओके, सो इनका ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो हमारी थर्ड साइड है, इन दोनों का अगर सम करे तो ये क्या नहीं आ रही है, वो थर्ड साइड से, हमारी थर्ड साइड क्या थी, 17 से। ओके, तो 17 से इन 2 साइड की एडिशन बड़ी नहीं हो रही है, वो छोटी आ रही है, इसलिए हमने बोल दिया कि यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन सकता, यहाँ पे साइड ट्रायंगल नहीं बन सकता। ओके, सो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन देख लिए। अभी हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है, 6 दिया है और 16 दिया है। ओके, तो चलो फिर हम चेक करते हैं एक के लिए। तो 9 प्लस 16 कर रहे हैं, तो हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, हम 16 से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन 16 से बड़ा होना चाहिए। ओके, ये दो हमारे 2 साइड के एडिशन लिए, ये थर्ड साइड है, इससे बड़ा होना चाहिए। ओके, सो हमारी इन दोनों का एडिशन क्या आता है, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 25। ओके, सो 25 बड़ा है क्या 6 से, हाँ, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर
देन हमारा 6 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। फिर हम एडिशन करेंगे किसका 6 + 16, 6 + 16 का कर रहे, किसके लिए कर रहे, 9 के अपोजिट कर रहे। ओके, सो 9 से बड़ा होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए इन दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करके देखते हैं, तो इन दोनों का एडिशन क्या आता है, इन दोनों का एडिशन क्या आता है, यहाँ पे 16 + 6 कितना होता है, यहाँ पे हो जाता है 22, कितना होता है 22, तो 22 ये हमारा 9 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ग्रेटर देन हम लिखेंगे ग्रेटर देन 9 सेंटीमीटर हो गया। ओके, सो आगे हमें क्या दिया है, 9 + 6। ओके, सो 9 + 6 हम किसके अपोजिट में देख रहे हैं, हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं। कौन से थर्ड साइड हमारी क्या है, फिर थर्ड साइड है हमारी 16 सेंटीमीटर, तो 16 से बड़ा होना चाहिए इन दोनों का एडिशन। तो इनका एडिशन कितना आता है, इनका एडिशन आता है हमारा 15। तो हमें मिला क्या, इनका एडिशन हमें बड़ा मिला क्या, नहीं मिला। तो यहां पर हम लिखेंगे नॉट ग्रेटर देन भी बोलो या लेस देन बोलो तो तुम्हें चलेगा। ओके, नॉट ग्रेटर देन किससे, वो 16 से छोटा है। ये जो हमें इन दोनों का एडिशन मिला 16 सेंटीमीटर से, ये जो हमें एडिशन मिला है वो क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा क्या, अभी नहीं बनेगा। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये अलाउ होगी क्या, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है, the sum of length of any two side of a triangle is always greater than length of third side। ओके, सो दो साइड की अगर हम एडिशन करें, कोई भी दो साइड की ट्रायंगल की अगर हम एडिशन करें तो वो थर्ड साइड से बड़ी होंगी, थर्ड साइड से वो लेंथ बड़ी होंगी। तो ये वाला प्रॉपर्टी वहां पे अलाउ होगा क्या, नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने बोल दिया, ये जो है सम ऑफ टू साइड वो क्या नहीं हो रही है, नॉट ग्रेटर देन है थर्ड साइड के। तो यहाँ पे हमने बोल दिया ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन विथ साइड 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे और 16 सेंटीमीटर। ओके, एंड 16 सेंटीमीटर ये जो हमारी लेंथ दी है, इनसे हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ओके, यहाँ पे हमने डायरेक्ट बोल दिया। फिर आगे अभी और चेक करेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट एग्जांपल दिया है हमें, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल में बोला है 8.4, 16.4, 4.9। ओके, सो हमें पॉइंटिंग का एडिशन करते आता है, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ओके, इसे हम डेसिमल वैल्यू बोलते हैं। तो इनका एडिशन हमने डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर में हमने इनका एडिशन देख चुके हैं। ओके, सो अगर तुम्हें डेसिमल फ्रैक्शन का अगर एडिशन करने में थोड़ा तकलीफ होती होंगी, सो तुम वो चैप्टर जाके देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो तुम जाके देख लेना। ओके, सो इनका एडिशन चेक करते चलो, एक एक के लिए हम चेक करते। सो मिल रहा है 24.8। ओके, सो ये जो वैल्यू है, हम किसके थर्ड एंगल कौन सा था हमारा, इससे बड़ी है क्या, 4.9 से बड़ी है क्या, हाँ है 4.9 से बड़ी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन लिखेंगे हम, किससे बड़ी है, हमारे 4.9 सेंटीमीटर से बड़ी है। ओके, फिर नेक्स्ट हम एडिशन करने वाले हैं 4.9 + 16.4। ओके, सो इनके बीच में हम एडिशन करेंगे। इन दोनों की एडिशन क्या होती है, हमारी एडिशन मिलेगी हमें 21.3। ये जो 8 सेंटीमीटर से 8.4 से बड़ा है क्या, 8.4 से 21.3 बड़ा है क्या, हाँ है बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन 8.4 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुका। फिर थर्ड हम एडिशन करने वाले किसकी, 8.4 + 4.9 किसके खिलाफ, हम 16 के खिलाफ करने वाले। तो हमारा 16 से बड़ा होना चाहिए इन दोनों का एडिशन। तो चेक करते हैं हमारा इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, हमारा यहाँ पे आ रहा है 13.3। अरे इसका एडिशन तो छोटा आ रहा है, 16 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉट ग्रेटर देन यहाँ पे हम लिखते थे किससे नहीं बड़ा है, 16.4 सेंटीमीटर से। ये जो हमें लेंथ मिली है, दो साइड की लेंथ एडिशन मिली है, वो बड़ी है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया नॉट ग्रेटर देन 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि इन दोनों का ट्रायंगल नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे रीजन भी दिया है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड सी इज नॉट ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड से वो बड़ा नहीं है। ओके, ये जो यहाँ पे हमने ये दो साइड की लेंथ का हमने एडिशन किया, वो थर्ड साइड से बड़ा है क्या, 16 से बड़ा है क्या, नहीं है, ये 13 है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन विद साइड 8.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर एंड 4.9 सेंटीमीटर। ओके, सो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलो फिर आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो आगे क्या दिया है हमें
15 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है और 25 सेंटीमीटर दिया है। ओके, सो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे। सो चलो फिर इनका एडिशन करके हमको चेक करना है। सो चलो चेक कर। तो सबसे पहले हम लेंगे 15 प्लस 20, 15 प्लस 20 ले रहे हैं, इसका मतलब हम किसके खिलाफ जा रहे हैं, हम 25 के बड़ा चाहिए। इन दोनों का एडिशन किससे बड़ा चाहिए, हमारे 25 से बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे 15 प्लस 24 कितना आता है, यहाँ पे 35 होता है। 15 प्लस 20 कितना होता है, 35 होता है। तो ये 25 से बड़ा आ रहा है क्या, हाँ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन, किससे हो रहा है ये, ग्रेटर देन हो रहा है हमारे 25 से, 25 सेंटीमीटर। ओके, फिर आगे क्या दिया है, 25 प्लस 20 दिया है, 25 प्लस 20 दिया है। इसका मतलब ये दोनों का दिया है, इसका मतलब ये वैल्यू किससे बड़ी होना चाहिए, 15 से बड़ी होना चाहिए। तो यहाँ पे 25 प्लस 20 कितना होता है, यहाँ पे होता है 45। तो 45 बड़ा है क्या 15 से, हाँ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन किससे है, ग्रेटर देन हमारे 15 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। ओके, सो यहाँ तक के तो ठीक है। ओके, आगे चेक करते हैं। और आगे 25 प्लस 15, तो हम किसके अपोजिट जा रहे हैं, 25 प्लस 15, तो हम 20 के अपोजिट जा रहे हैं। तो 20 से बड़ी वैल्यू आना चाहिए। इन दोनों का एडिशन इस 20 से बढ़ाना चाहिए। ओके, सो 25 प्लस 15 कितना होता है, 25 प्लस 15 कितना होता है हमारा हो जाता है 40। तो 40 बड़ा है क्या, हाँ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओके, ग्रेटर देन हमारा 20 से बड़ा है, 20 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो यहाँ पर हमने बोल दिए तीनों साइड की जो एडिशन किए हमने, यहाँ पर तीनों एडिशन जो किए हमने वो बड़ी निकली। जो साइड हमारी अपोजिट थी उनसे हमारी एडिशन वो बड़ी निकली। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो है वो अलाउ हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, अलाउ हो रही है। ओके, यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर हमने नीचे लिख लिए कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ट्रायंगल कैन बी ड्रॉ विथ साइड 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा। ये जो साइड्स दिए हैं इनकी सहायता से हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, क्यों बन जाएगा, क्योंकि इनके तीनों साइड की जो हमने एडिशन किए वो जो साइड की हमने एडिशन किए वो थर्ड साइड से बड़ी थी। जो दो साइड की हमने एडिशन किए वो थर्ड साइड से बड़ी थी। ओके, सो यहाँ पर हमने बोल दिया कि यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। ओके, सो लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम। लास्ट एग्जांपल है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का, क्या है हमारा, ये है 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। ओके, और 16 सेंटीमीटर दिया है। ओके, सो चलो फिर चेक करते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे। ओके, अगर सपोज यही जो वैल्यू है हमको साइड बेस के क्वेश्चन में अगर दिया होता तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो साइड के लेंथ जो है सेम है। ओके, सो यहाँ पर हमें नहीं घुसना है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमारे को ट्रायंगल बनेगा ही नहीं बनेगा। ओके, सो हमको वो जो हमने लिखे थे वो दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, वो साइड हमें यहाँ पे चेक करना है, वो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी चेक करना है। ओके, सो यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले 24 प्लस 24 करेंगे। सो किसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, वो 16 से बड़ा होना चाहिए। तो 24 प्लस 24 कितना होता है, वो होता है 12 प्लस 12 कितना होता है, वो 24 हो जाता है। तो हम ये बड़ा है किससे, 16 से। ये वैल्यू जो मिली है हमें, एडिशन जो मिली है वो बड़ी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन किससे है, 16 सेंटीमीटर से, 16 सेंटीमीटर से बड़ा है। ओके, फिर हम क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट एडिशन करने वाले हैं हम किसके 12 प्लस 16 हमारा क्या होता है, हमारा 12 प्लस 16 क्या होता है, 28 होता है 12 प्लस 16। तो ये बड़ा है क्या, 12 से बड़ा है क्या। ओके, तो हम किसका लिए, 12 प्लस 16 लिए, 12 प्लस 16। इसका मतलब हम किसके अगेंस्ट गए, हम इस 12 के अगेंस्ट गए। ओके, तो 12 से तो बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन 12। ओके, ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, 12 सेंटीमीटर प्लस 16। तो यहाँ पर 28 ही आएगा। ओके, सो 28 ही आएगा। तो ये भी बड़ा है 12 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे जो हमने तीनों एडिशन जो किए वो हमारे सम से जो हमारी वैल्यू थर्ड साइड है उससे वो जो हमारा सम है दो साइड का वो बड़ा है। ये जो हमारी थर्ड साइड जो है उससे जो हमारा सम है दो साइड का वो क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि हमारा ट्रायंगल कैन बी ड्रॉ बाय 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर बोल दिया यहाँ पे। सो यहाँ पर हमने रीजन भी दे दिया, द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ओके, सो यहाँ पर हमने बोल दिया तो सम ऑफ टू साइड का जो लेंथ है वो क्या है, ग्रेटर है थर्ड साइड से। तो इसलिए वो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। ओके, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट का, और लास्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर का भी था। ओके, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे को एक ही प्रैक्टिस सेट दिया है, तो हमने इस चैप्टर में हमारे ट्रायंगल के क्या क्या प्रॉपर्टीज देखे, हम इस चैप्टर को और एक बार रिवाइज करके दे रहा हूं, क्योंकि इस लेक्चर के बाद ये चैप्टर एंड हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैं रिवाइज करके दे रहा हूं।
तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हम किसे बोलते थे, ये हमारी साइड बेस प्रॉपर्टी होती थी। ओके, ये हमारी क्या होती थी, साइड बेस प्रॉपर्टी। जिस ट्रायंगल के तीनों साइड सेम है उसे हम क्या बोलते थे, इक्विलैटरल। जिस ट्रायंगल के दो साइड सेम है उसे हम क्या बोलते थे, आइसोसेलेस। जिस ट्रायंगल के दो साइड सेम नहीं है उसे क्या बोलते थे, स्केलर ट्रायंगल। ओके, फिर आगे हमने क्या देखा, एंगल बेस प्रॉपर्टी देखी। ओके, एंगल बेस प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखा, जिसमें तीनों एंगल, जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, वो उस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर हमने क्या देखा, राइट एंगल ट्रायंगल देखा, जिस ट्रायंगल में एक क्या होगा, राइट एंगल होगा, एक क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। फिर हमने क्या देखा, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में हमने क्या देखा, कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल में अगर वन ऑब्टूस एंगल हो 90 से बड़ा, ओके, इस रीजन में 180 टू 90 के रीजन में जो भी लाइन आती हो, ऐसा कुछ एंगल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ओके, तो यहां पर हमने दोनों प्रॉपर्टी देख के बेस और एंगल बेस। ओके, और आगे हमने क्या बोला, हमारे जो सम ऑफ थ्री एंगल्स का ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो उसकी तीनों एंगल की जो एडिशन होती है वो कितनी होती है, 180 होती है। ओके, और सम में क्या देखा हमने, एडिशन में तो ये देख लिया। ओके, एडिशन किसका देखा हमने, एंगल का देखा। ओके, और जो साइड है वो साइड के लिए हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देखी। ओके, सो ये हो गई हमारे एंगल के लिए, ये हो गई हमारे एंगल के लिए। ओके, और ये हो गए हमारी साइड के लिए, ये हो गए हमारी साइड के लिए प्रॉपर्टी। ओके, सो यहाँ पे हमने साइड के लिए देखा, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, किसी भी कोई भी ट्रायंगल हो, इसके अगर ये वाले और ये वाले साइड का अगर एडिशन करेंगे तो इस साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर इस साइड और इस साइड का एडिशन करेंगे तो इस साइड से उसकी लेंथ बड़ी होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हमने बोल दिया, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट हमारा 36। हमने अच्छी तरीके से ये चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया हो, मैंने बता दिया हो कि क्या होता है एक्चुअली में ट्रायंगल, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, सो अभी तुमको थोड़ा बहुत समझ गया होगा। जो भी नहीं समझा होगा तो कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, वो तुम्हारे लिए खाली है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल में 5th क्लास टू 10th क्लास सारा स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहता हूँ विथ पीडीएफ अपलोड करते रहता हूँ। ओके, सो इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो तुम जाके डाउनलोड करके रख लेना। ओके, सो शेयर करना भी मत भूलना इस वीडियो और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि वो भी इस ऐसे चैनल का और ऐसे वीडियो का, ऐसे मटेरियल का लाभ उठा पाए, तो शेयर करना भी मत भूलना। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।